देख रहे हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हल्ला बोल में आज चर्चा तेल की कीमतों की होगी, क्योंकि आज किसी और ने नहीं, खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह सवाल खड़ा किया है कि जब केंद्र ने एक्साइज ड्यूटी तेल पेट्रोल की कीमतों पर कम की, तो राज्यों ने वैट में कटौती क्यों नहीं की। उन्होंने तमाम राज्य सरकारों को घेरा है। विपक्ष कह रहा है कि सौतेला व्यवहार है। इससे पहले कि हम सवाल दागे, यहां पर तालियों के साथ स्वागत कीजिए गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, गुरदीप सप्पल साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। इन दोनों के सामने बड़े बड़े सवाल दागेंगे और यहाँ पर आज यहाँ स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, आप अपने लिए भी ताली बजा लीजिए। धारदार सवालों के साथ यहाँ पर तैयार है युवा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट, क्योंकि आज खुद प्रधानमंत्री ने महंगाई के मुद्दे पर यह बात कही है। आप अपने राज्य के नागरिकों को वैट कम करके इसका बेनिफिट पहुंचाइए। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर प्रधानमंत्री ने राज्यों से वैट घटाने की अपील की है। खबर तो ये एक लाइन की है, लेकिन इसके पीछे छिपा है पेट्रोल डीजल की कीमतों पर सरकार और विपक्ष के बीच छिड़ा महाभारत, जो टैक्स कटौती में पहले आप की चक्कर घिन्नी पर नाच रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो अब तक महंगाई पर विपक्ष के निशाने पर रहते थे, वो आज उन तमाम राज्यों को घेरते नजर आए जिन्होंने केंद्र की तरफ से एक्साइज ड्यूटी में कटौती करने के बाद भी राज्यों में टैक्स में कोई राहत नहीं दी। मौका तो राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना पर बैठक का था, लेकिन पीएम आज बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों पर पलटवार के मूड में थे। पिछले 6 महीने में क्या हुआ है? आज चेन्नई में, तमिलनाडु में पेट्रोल करीब 111 रुपया के पास है। जयपुर में 118 से भी ज्यादा है। हैदराबाद में 119 से ज्यादा है। कोलकाता में 115 से ज्यादा है। मुंबई में 120 से ज्यादा है। और जिन्होंने कटौती की, मुंबई के ही बगल में दीव दमन में 102 रुपया है। मुंबई में 120, बगल में दीव दमन में 102 रुपया। अब कोलकाता में 115, लखनऊ में 105, हैदराबाद में 120 करीब, जम्मू में 106, जयपुर में 118, गुवाहाटी में 105, गुड़गांव में 105 है। देहरादून, छोटा राज्य हमारा उत्तराखंड, 103 रुपया है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप 6 महीने भले जो कुछ भी आपका रेवेन्यू बढ़ा, आपके राज्य के काम आएगा, लेकिन अब पूरे देश में आप सहयोग कीजिए। ये मेरी आपको विशेष प्रार्थना है। आज पीएम मोदी ने तेल कीमतों में महंगाई की आग की वजह रूस यूक्रेन युद्ध को बताया। प्रधानमंत्री ने केंद्र राज्यों के बीच तालमेल की दुहाई भी दी। विपक्षी मुख्यमंत्रियों से अपील भी की। कहा, केंद्र ने नवंबर के महीने में एक्साइज ड्यूटी घटाई थी, अब आपकी बारी है। आर्थिक निर्णयों में केंद्र और राज्य सरकारों का तालमेल, उनके बीच सामंजस्य पहले से अधिक आवश्यक है। आप सभी इस बात से परिचित है कि जो युद्ध की परिस्थिति पैदा हुई है और जिस प्रकार से सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, और ऐसे माहौल में दिनों दिन चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। प्रधानमंत्री की अपील एक ऐसे वक्त पर आई है जब जनता सेंचुरी मार चुके पेट्रोल के दाम से बेदम है। प्रधानमंत्री ने उन राज्यों का नाम लिया जिन्होंने नवंबर में टैक्स घटाने की अपील ठुकरा दी थी। अब जैसे उस समय 6 महीने पहले कुछ राज्यों ने बात को माना, कुछ राज्यों ने नहीं माना। अब कई राज्य जैसे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, झारखंड, किसी न किसी कारण से उन्होंने इस बात को नहीं माना और उनके राज्य को, नागरिकों को बोझ कंटिन्यू रहा। प्रधानमंत्री ने पेट्रोल डीजल की कीमत पर राज्य और केंद्र के राजस्व का पूरा बही खाता समझाया। कुछ राज्यों ने तो भारत सरकार की इस भावना के अनुरूप यहां टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों द्वारा
अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया। इस वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें इन राज्यों में अब भी दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ये एक तरह से इन राज्यों के लोगों के साथ अन्याय तो है ही, साथ ही पड़ोसी राज्यों को भी नुकसान पहुंचाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि भारत सरकार के पास जो राजस्व आता है उसका 42% राज्यों के पास चला जाता है। पीएम ने कहा कि कर्नाटक अगर वैट नहीं घटाता तो उसे भी इन 6 महीनों में 5,000 करोड़ से ज्यादा का राजस्व मिलता। गुजरात ने भी वैट घटाया था, नहीं घटाते तो 3 से 4 हजार करोड़ का ज्यादा राजस्व मिल जाता। अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री की अपील पर कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उन्होंने अपना टैक्स गणित सामने रख दिया। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल पर केंद्र को 31 रुपए 58 पैसे का टैक्स मिलता है, जबकि राज्य को 32 रुपए 55 पैसे। वहीं 1 लीटर डीजल पर केंद्र को 24 रुपए 38 पैसे मिलता है तो राज्य को 22 रुपए 37 पैसे। इस आधार पर उनका कहना था कि राज्यों पर बेलगाम कीमतों का आरोप लगाना गलत है। केंद्र और राज्य के इस टैक्स गणित में लेखा जोखा आम आदमी की जेब का गड़बड़ आ गया है और यहाँ पार्टियां एक दूसरे की पॉलिटिक्स बिगाड़ने का खेल खेल रही हैं। मोदी सरकार ज्यादा पैसे खर्च कर रही है, मतलब राज्यों को भी और राज्य में रहने वाले लोगों को ज्यादा पैसा मिल रहा है, केंद्र की ओर से ज्यादा पैसा उन पर खर्च हो रहा है। तब भी औसतम महंगाई दर यूपीए के जमाने से कम है और ग्लोबल सिनारियो में बहुत अच्छी तरीके से महंगाई दर को मैनेज करने का काम किया जा रहा है। परंतु सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि जो फिर भी महंगाई का सवाल उठा रहे हैं वो अपने अपने राज्यों में क्या कर रहे हैं? क्यों उन्होंने अपने अपने राज्यों में तो टैक्स बढ़ा दिए घटाने के बदले? क्यों उन्होंने अपने अपने राज्यों में वैट 1 भी रुपया कम नहीं किया पेट्रोल और डीजल पर? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म तो 2 वे ट्रैफिक है ना। ये आप 26 लाख करोड़ कमा लें सेंट्रल एक्साइज से पिछले 8 साल में पेट्रोल और डीजल पर, जीएसटी देने के वक्त जो आपकी संवैधानिक आपकी जिम्मेदारी है उस वक्त आप शर्मा जाएं और नहीं दें और फिर राज्यों को कहो अब आप वैट भी कम कर दो। आप पहले वो 26 लाख करोड़ का हिसाब दीजिए, फिर राज्यों के पास आइए और पहले सेंट्रल एक्साइज कम कीजिए सबसे पहले। आज तक ब्यूरो। गौरव भाटिया जी, विपक्ष आंखें तरेर रहा है कि आप तो खूब कमाएं, जीएसटी में भी रिकॉर्ड कलेक्शन बताते रहे, एक्साइज ड्यूटी में भी लेते रहे। वो जो राज्य जिनको जीएसटी का उनका पेमेंट नहीं मिलता है वो सब कह रहे हैं आप उनको देते नहीं पैसा, वो क्यों अपना टैक्स छोड़ें? जवाब दीजिए। सभी को नमस्कार। देखिए, सबसे पहले मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज जो मुद्दा है वो डीजल पेट्रोल के दाम, उम्मीद है कि महंगाई पे भी चर्चा होगी, उम्मीद ये है कि बेरोजगारी की भी बात होगी। ये सब आंकड़े लेके मैं आया हूं और मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं, क्योंकि सिर्फ कह देना विपक्ष के द्वारा और आप किसी का इसलिए अपोज करें क्योंकि वो आप विपक्ष में हैं, ये उचित नहीं है। ये 3-4 तथ्य हैं। सबसे पहले तो देखिए, कोविड का संकट आया, पूरा विश्व जो है इससे प्रभावित हुआ। हाँ। ये चीजें ऐसी होती हैं कि ये किसी एक सरकार के नियंत्रण में नहीं होती है। बड़े बड़े देश हैं जो कमजोर हो गए। अगर कोई देश मजबूत होके उभर के आया और कोविड को हराया है किसी ने, तो वो भारत है। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बड़ी बात पेट्रोल डीजल की हो और जो रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है उसको हम नजरअंदाज कर दें, क्योंकि अंजना जी आप भी जानती हैं कि क्रूड ऑयल हम 85% इस पे निर्भर करते हैं जो बाहर से आता है। तो जब आप उसको लाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, अगर वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ेगा तो उसका असर जो है वो हमारे देश पे भी पड़ेगा। लेकिन ये आंकड़े हैं। एक प्राइस होता है बेसिक ऑयल का, उसके ऊपर जो है पेट्रोल का मैं उदाहरण दे देता हूं, समय कम है इसलिए। एक्साइज ड्यूटी जो लगती है 57 रुपए बेसिक प्राइस, 27 रुपए 90 पैसे एक्साइज ड्यूटी। और राजस्थान का उदाहरण दे रहा हूं। राजस्थान में वैट कितना है? वैट स्टेट का टैक्स है 29 रुपए 10 पैसे, मतलब 27 रुपए 90 पैसे एक्साइज ड्यूटी। आप कमाते हैं, 29 रुपए वो कमाते हैं। ना, गलत कह रही है, अभी मैं बताता हूं क्यों। 27 रुपए 90 पैसे सेंटर का टैक्स है। हाँ? और 29 रुपए 10 पैसे स्टेट का। तो इसके साथ मैंने गलत ये कहा, भी बता रहा हूं, इसलिए गलत नहीं है, लेकिन मैं बताऊं, ये नहीं चलेगा, ये झांसा नहीं चलेगा, झांसा नहीं चलेगा। मैंने सरल कर दिया
कि 27 रुपए 90 पैसे आप कमाते हैं और 29 रुपए वो कमाते हैं। अब 1 रुपया अंजना जी, मैं अपनी बात पूरी आपसे करूं? ज्यादा। हाँ। हाँ, सारे दर्शक जो है बड़े समझदार हैं। जो झांसा देते हैं ना, जब ये चर्चा चल रही है तो वो विदेश चले गए हैं, उनकी पार्टी जो है वो आरोप लगा रही है वो विदेश में। लेकिन जो सेंटर कमाता है, हाँ। वो सेंटर जो कमाएगा उसका 42%, करीब 42% फिर से स्टेट्स के पास जाता है। ये जो है हमारी एक टैक्स की नीति है और इसके तहत हमारा भी जो रेवेन्यू है वो भी स्टेट को जाता है। दूसरी बात, एक तुलना ये भी होनी चाहिए, भाजपा शासित राज्यों में कितना टैक्स लगा रहे हैं स्टेट्स और कांग्रेस शासित राज्य कितना लगा रहे हैं। तो ये आंकड़े हैं। उत्तर प्रदेश में 16 रुपए 50 पैसे टैक्स है, उत्तराखंड में 14 रुपए 51 पैसे है, राजस्थान में कितना है, कोई गेस करेगा? एनीबडी फॉर अ गेस? 29 रुपीज 10 पैसे, ऑलमोस्ट डबल ऑफ उत्तराखंड। ये स्टेट का टैक्स लग रहा है। और महाराष्ट्र में कितना है? 32 रुपए 15 पैसे, 32 रुपए 15 पैसे। तो ये हुई दूसरा तथ्य। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, पूरे भारत में सबसे महंगा पेट्रोल कहां है आज आप बताइए? श्री गंगानगर राजस्थान में, और उसके बाद जो है महाराष्ट्र में। ये क्या दर्शाता है अंजना जी? ये चार तथ्य मैंने इसलिए रखे कि जो हो हल्ला कर रहे हैं ना, हमने तो कहा अब की दिवाली खुशियों वाली, इनको उसमें भी घटाने में वैट 20 दिन से ज्यादा का समय लग गया था। और वैट को घटाते उसके बाद इन्होंने बिजली का जो कर था उसका रेट बढ़ा दिया। तो इनसे ज्यादा दोगला कौन है आप मुझे बताइए? हम पे आरोप लगा रहे, इन चार तथ्यों के जवाब दे दे बस। सप्पल साहब आपकी बारी शुरू हो रही है। लेकिन उन्होंने एक बात सही कही कि जो वो 28 रुपया कमाते भी हैं उसमें भी 11 रुपया 40% जो सेंटर का राजस्व होता है वो स्टेट्स को ही जाता है। तो उसमें से भी 11 रुपया आप ही को जा रहा है, यानी आप 29 प्लस 11 कमा रहे हैं 40 रुपया। अब लोगों की आंखों में धूल झोंकने का आपका टाइम शुरू हो गया है, बताएं। आंकड़ों का खेल है, पिक एंड चूज करते हैं, लेकिन कुछ आंकड़े बेसिकली सच होते हैं। मुझे नहीं पता प्रधानमंत्री जी ने आज ये बात क्यों बोली, क्या दबाव है, और बोलते हुए केवल विपक्ष के स्टेट्स का आंकड़े क्यों गिनाए? पीएम महंगाई पे बोले तब आपको दिक्कत, मैं इसलिए बोल रहा हूं, ना बोले तब दिक्कत। उन्होंने बड़े आराम से बड़े प्यार से गिनाया कि आज राजस्थान में 119 रुपए पेट्रोल है। उन्होंने गिनाया कर्नाटक में है। वो भूल गए कि मध्य प्रदेश में भी 119 रुपए के करीब है आज। वो भूल गए कि बिहार में भी 117 रुपए के करीब है। अभी गौरव भाई ने बोला, कहां का राजस्थान का आंकड़ा दिया आपने गौरव भाई? तो आप बताइए, सुन नहीं रहे थे क्या? राहुल गांधी की क्वालिटी है ये तो, हाँ। पार्लियामेंट में आग मार देते हैं। अभी गंगानगर, क्योंकि आप जो है आंकड़ों का खेल को हम पे डालना चाह रहे हैं और आप बड़े आंकड़े लेके आए, लेकिन पिक एंड चूज किए। मैं आपके आंकड़े भी लेके आया हूं। बताइए प्लीज। मध्य प्रदेश में कितना है? आप बताइए। 29% प्लस 2 रुपए 31 रुपए जो इन्होंने राजस्थान का गिनाया। आप इसको क्यों भूल गए? आप ये क्यों भूल गए कि असम में 32% है और झारखंड में 22% है? ये प्रधानमंत्री जी क्यों भूल गए कि तमिलनाडु में 13% है और असम के अंदर 32 है और बिहार में 33% है? तो जो राज्य आपके अंडर में हैं, आपने कुछ के घटाए, कुछ के नहीं घटाए। ये बात क्यों हुई? दूसरी बात, अभी आपने पूरा गिना दिया, अंजना जी ने भी गिनाया, इतने रुपए आते हैं, इतने रुपए जाते हैं। आपके यहाँ सारे स्टूडेंट्स हैं, मैनेजमेंट के हैं शायद सारे स्टूडेंट्स, ये सब डेटा को समझते हैं। डेटा का कंपैरिजन होता है पहले का अब का। 2014 में जब यूपीए की सरकार गई तो केंद्र सरकार को जो डेटा है, केंद्र सरकार को टोटल पेट्रोलियम टैक्स आया था 1,26,000 करोड़ और स्टेट्स को आया था 1,60,000 करोड़। स्टेट्स का टैक्स सेंटर के टैक्स से 1.25 गुना ज्यादा था। और उसके बाद अब इस साल सेंटर का तो बढ़ के 3.5 गुना हो गया, 4,19,000, और स्टेट का कम हो गया सेंटर के मुकाबले, सिर्फ 2,17,000। ये कौन सा डेटा है कि सेंटर जो है ज्यादा दे रहा है लेकिन पहुंच कम रहा है? आपने कहां वैट घटाया ये बताइए। नहीं, वैट की बात नहीं है, मैं आपसे पूछ रही हूँ। 1 मिनट, आज झांसा मत दीजिए ना। झांसा नहीं, आप बताएंगे उन्होंने इतना कमा लिया। अंजना जी पहले सवाल मेरा जवाब ये देंगे। देश में सब है, पहले सवाल कहां वैट घटाया? अंजना जी पहले सवाल ये, आपकी सरकारों ने वैट कहां घटाया? पहले मेरे सवाल का जवाब, आपके सरकारों ने वैट कहां घटाया? पहले सवाल ये है कि स्टेट्स के पास नहीं, हम नहीं घटाएंगे। क्यों नहीं घटाएंगे? उसका रीजन है। नहीं घटाएंगे। मैं क्यों बोल रहा हूं, पहले मेरी बात पूरी होने देंगे आप।
अगर स्टेट्स का जो टोटल कलेक्शन सेंटर से 1.25 गुना था, वो आज आधा कैसे रह आज गया? इंडिया देखेगा सर, आज दिखाइए आधा ये कैसे ग्राफ। रह गया? एक आज इंडिया देखेगा। देखिए हम लोगों ने इसीलिए 120 आपने देखा महाराष्ट्र में, अब हम शिवराज सिंह चौहान का 118 दिखा आपने रहे हैं। दिखाया, प्रधानमंत्री जी ने नहीं हर मुख्यमंत्री बोला। का चेहरा, और 105 यहाँ पर गुजरात में, जयपुर, भोपाल में, आप झारखंड का? देखिए राजस्थान में, झारखंड दिखाइए। दिल्ली का भी 105 हम दिखा रहे हैं, झारखंड भी दिखाएंगे सर, सब दिखाएंगे, लुधियाना पंजाब भी दिखा रहे हैं, वो तो स्टेट ही निकल गया आपके हाथ से। उत्तर प्रदेश 105, पटना 116, ये देखिए कोलकाता में 115। आज राज्य है, राज्य के मुख्यमंत्री, रायपुर छत्तीसगढ़ का भी दिखा रहे हैं, 111 है वहां पर, देखिए आप। हैदराबाद यानी आप देख लीजिए वहां पर क्या हालत है, एक एक करके। तब कर्नाटक का पीएम ने जिक्र किया था, कर्नाटक में 111 है। चेन्नई में भी हम तमिलनाडु का दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री आज तमिलनाडु का भी नाम ले रहे थे। आप स्टालिन का भी चेहरा देख रहे हैं, 110 वहां पर कीमत है। ये एक बार फिर से दिखा दीजिए जरा, हमारे दर्शक देख लें। अक्सर आप इस पर मौसम देखते हैं, लेकिन मौसम जेब का ऐसा बिगड़ा है कि कीमत क्या देनी पड़ रही है। देखिए महाराष्ट्र में 120 पार है पेट्रोल की कीमत। जल्दी से अपना सवाल पूछिए। पहले मेरे सवाल का जवाब आप पूछ लीजिए कि उत्तर सेंटर का टंकी की चोट टैक्स पे कह रहे हैं कि 3.5 नहीं गुना घटाएंगे। ना, सवाल मैं ले कह लेते रहा हैं, हूँ, एक साथ मैं जवाब ये दें। कह रहा हूँ सेंटर का 3.5 गुना हो गया, स्टेट्स का आधा रह गया, ये कैसे सर, हुआ? एक साथ जवाब दीजिए। सर आप 2014 की बात कर रहे हैं, सर आप अभी की बात क्यों नहीं करते जब राजस्थान में इतना ज्यादा पैसा बढ़ाया? सर हमें डाटा जानना है, लेकिन अब का 2014 का नहीं सर। क्यों? उसकी वजह है, जब 2014 में हमारी सरकार थी ना, तो 1,60,000 करोड़ का टैक्स लिया था, लेकिन सब्सिडी दी थी 1,47,000 करोड़, 1,47,000 करोड़। जितना टैक्स लिया, टैक्स 1,26, सब्सिडी 1,47। बच्ची का सवाल नहीं सवाल समझे नहीं, सर आप। बच्ची सवाल कह रही वही है। सुनिए, सुनिए। देखिए अगर जैसे क्या सेंटर पूछते थे ना, कवि का तात्पर्य क्या है, क्या जानना चाह रहे हैं? बच्ची पूछना चाह रही है सर, अगर कि इनका बदला सेंटर- जनता से क्यों ले रहे हैं? अगर नहीं, हम नहीं ले रहे बदला। अगर सेंटर ने अपना टैक्स बढ़ा दिया, वो कम करेगा तो स्टेट में अपने आप कम होगा, सीधी सी बात अपनी जगह पे है। बैठे सेंटर कम नहीं करेगा, स्टेट में अंजना कम जी, नहीं मैं भी होगा। अपनी बात सर मेरा आपसे सवाल ये है कि लगातार देश में महंगाई बढ़ रही है और अभी भी पेट्रोल डीजल के आसमान दाम छू रहे हैं, तो इन महंगाई पर कब तक लगाम लगेगी? ठीक। मैं अपने छोटे भाई की बात का उत्तर भी दूंगा और एक दो बातें और कह लूं उससे पहले मेरी बात का जवाब दो आप, वही दे रहा हूं। कि साबरा भाई, सेंटर आप भी तो मेरे 3.5 भाई गुना हैं। हो गया, स्टेट आधा हो गया, ये कैसे हुआ? ये कौन सा करामात किया आपने? मेरा सीधा सा जवाब है, स्टेट्स को भी पैसा चाहिए, सेंटर को भी पैसा अब चाहिए। मैं उत्तर दे दूं। सेंटर चला गया 1,26 से मैं तो 4,19, एक बार में समझ स्टेट गया। रह गया आधा। सफल राहुल वही गांधी बता थोड़ी रहे ना 5 बार बोलना पड़ेगा। बार एक बार बार में नहीं, समझ गया, आप हैं गौरव भाटिया, आप राहुल गांधी का नाम लीजिए। मैं इसीलिए बोला नहीं मुझे था। अच्छा लगता है आप हमारे जवाब नेता का सुनिए, नाम जवाब लेते हैं, सुनिए। पहला लेकिन इन्होंने तर्क क्या दिया? हमारे मैंने नेता का चार- नाम लीजिए, लेकिन मेरे सवाल का सफल जवाब भाई, दीजिए। सफल भाई नॉट लाइक दिस। नहीं, मेरा सवाल पहले इसको देखिए, फिर बताइए। अच्छा नहीं ठीक है, लगेगा सब अभी थोड़ी प्लीज, देर एक- बाद। नहीं, हाँ, अंजना जी, उसका रीजन ये है, हाँ। मेरा स्पष्ट सवाल है, ये सब बच्चे समझ रहे हैं कि सेंटर का टैक्स 3.5 गुना और स्टेट्स का आधा कैसे रह गया। ठीक, ये और कोई बात छोड़ दीजिए, अब बेसिक जवाब तो बात। सुनिए। हाँ। देखिए, मैंने 4 तर्क दिए थे और चारों तर्कों पे कोई जवाब नहीं आया, इसका मतलब सही थे। हाँ, इन्होंने एक बात जरूर उठाई। इन्होंने कहा कि आपने भाजपा शासित राज्यों के बारे में क्यों नहीं बोला, मध्य प्रदेश के बारे में क्यों नहीं बोला। अगर मैंने सही सुना तो मैं तो पूरा होमवर्क करके आया हूं और मैं आपके समक्ष ये भी रख देता हूं, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में अभी केंद्र सरकार का ही शासन है। वहां पे पेट्रोल पे जो प्रदेश लगाता है कर, वो है 18 रुपए 82 पैसे। उत्तर प्रदेश में 16 रुपए 50 पैसे, उत्तराखंड में 14 रुपए 51 पैसे, गोवा में 17 रुपए 58 पैसे और गुजरात में 16 रुपए 56 पैसे, असम में 17 रुपए 38 पैसे और ये 32 रुपए है महाराष्ट्र में और 29 रुपए 10 पैसे राजस्थान में। ऑलमोस्ट डबल आप ले रहे हैं। अभी नहीं, मेरी बिहार, बात सुनिए। असम, मध्य प्लीज, प्रदेश, मणिपुर, जहां मैं- आपकी सरकार है। कौन सा? बोलिए बोलिए। बिहार का आप नहीं लेके आए? नहीं, आप तो मैं बताइए। हेल्प कर दूंगा चीटिंग में, बिल्कुल। ऐसी कोई बात नहीं आप है। बताइए। मैं तो कागज लेके आया हूं बिहार, मध्य प्रदेश, असम, सुनिए। मणिपुर, चलिए। बताइए, गिनाइए। हाँ, मैं गिनवाता हूं। बिहार का आप जानना चाहते हैं, लेकिन अगली बार आप खुद ये होमवर्क करेंगे, राहुल गांधी की तरह नहीं बनने दूंगा। अरे मैं जब आपको। आप आपसे इतने बहुत उम्मीद है मेहनती मुझे। हैं, गौरव सुनिए, भाई, आप इतने अब मैं मेहनती, बता मुझे रहा क्या हूं। जरूरत है, आप बताइए। बिहार का है 27 रुपए 67 पैसे, 32 रुपए से तब भी 5 रुपए कम है। अगर मैथ्स जो है आप लगा लीजिए, ठीक है। इससे क्या दिखाई देता है? मध्य इससे प्रदेश? 5 प्लीज ऐसे अरे मत देखिए करिए। ना, पूरी- मध्य आप प्रदेश पूरा डाटा 32 लाए हैं। रुपए से ऊपर होगा ना। क्यों होगा? डिबेट में मैं आपके चरण स्पर्श कर दूंगा। अरे भाई, इतनी बात बोल अरे रहा आप हूं। बता दीजिए ये मध्य देखिए, प्रदेश आप का। ना होमवर्क नहीं करके आए, आप मुझसे मध्य प्रदेश पूछने जा बता रहे हैं। दीजिए ना। कौन सा तरीका है? क्यों क्यों छुपा रहे हैं जनता हाँ, से? चलिए। बताइए। अब- 119 रुपए बिना टैक्स अब- तो नहीं है अब मध्य एक प्रदेश सुन में? लीजिए। बताइए, अब 119 मैं कैसे हो आपको एक आंकड़ा और दे दूंगा और आंकड़ा देने से पहले एक बड़ी बात कहता हूं। ये आंकड़े सब हम लोग बता रहे हैं। इस देश के प्रधानमंत्री जी ने
पिछले 8 साल में जनता का दर्द समझा है। ये इटालियन पिज्जा खाने वाले नहीं समझ सकते, जिनकी दादी कहती थी गरीबी हटाओ इन 1971, बट गरीबी हटाओ वाज द स्लोगन इन 2019। और मैं जो याद करता हूं, और अंजना जी सब जानती हैं, अंजना जी बताएंगी, मनमोहन सिंह जी के समय में जब ये पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे थे 2007 से लेकर 2014 तक, अंजना जी 60% पेट्रोल के दाम बढ़े। तो पूछा गया मनमोहन सिंह जी से, ये पेट्रोल के दाम ऐसे क्यों बढ़ रहे हैं? कहते बिकॉज पैसा जो है वो पेड़ों पे नहीं उगता है। लेकिन अब भाजपा की सरकार में पैसा पेड़ों पे उगने लग गया, ये कहना है। और दूसरी बात बोलूंगा, राहुल गांधी कहते हैं गरीबी एक मानसिकता है। रेणुका चौधरी, हंसी से पहचान जाएंगे आप, मोदी जी ने कुछ कहा था। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, उनसे पूछा गया ये गैस का सिलेंडर 900 रुपए क्यों हो गया, तो उन्होंने मालूम है क्या कहा? उन्होंने कहा 900 रुपए का सिलेंडर नहीं ले सकती, कैसे गरीब है हमारे यहाँ। ये है रेणुका चौधरी। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कभी मजाक नहीं उड़ाया एक एक रुपए की। मैं यहाँ हिसाब देने आया हूँ भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते, कैसे खर्च किया। और घर से, अंजना जी अंत कर रहा हूं इस बात पे, घर से कह सकता हूं, अगर आपने कर दिया और आपने टैक्स पे किया तो वो किसी गरीब की रोटी बनी, किसी की शिक्षा बनी, किसी बहन की इज्जत बनी। वो कोई किसी परिवार के खाते में नहीं गया, जैसे गांधी परिवार 2 करोड़ की पेंटिंग भेज देता है। ये वादा मैं जरूर करता हूं। अंजना जी आप एक साथ बोल लीजिए। मेरा सवाल ये आप दोनों से ही है कि दोनों के टाइम में महंगाई तो बढ़ती रही, पर लोगों को मदद क्या मिली है? कि जैसे कि अभी महंगाई तो बढ़ती रहेगी, अभी कोविड का दौर चल रहा है, हम जैसे मिडिल क्लास आदमी को इतनी दिक्कतें होती है, तो हम कैसे इस चीज पे सोल्यूशन क्या है इस चीज का? ठीक है, एक बार वो बोल लें, उसके बाद आप बोलिए। देखिए, बहुत देर से क्योंकि ट्रेंड है नौटंकी में, तो मुद्दे की बात नहीं की, जुमलेबाजी की। पार्टी का कैरेक्टर है, इनका नहीं है, ठीक है ना भाई। कार्टून तो भारत में एक ही है, पोगो चैनल देखता है, फिर बोलूंगा तो बुरा लगेगा। क्योंकि पेट्रोल डीजल ऐसा नहीं, आप तथ्यों पे करिए। अगर आप कार्टून खेलेंगे तो हो सकता है राहुल गांधी इटली से लौटा यही कह के पोगो देखना है। भाई मत करिए गौरव जी, आप तथ्यों पे बात करिए। क्योंकि बीजेपी सवाल पर जवाब नहीं, सवाल नहीं, एक मिनट अंजना जी, उन्होंने 10 मिनट तक कुछ सवाल उठाए, पहले उसका जवाब लेंगे या मैं चला जाऊं? पहले उसका जवाब लेंगे ना। हाँ, दे दीजिए। और वो स्टूडेंट पूछ रहा है क्योंकि जनता को देखा है, दोनों सरकारें देखी, क्योंकि जनता को ये प्रहसन का एक, मैं स्टेज नहीं बना रहा हूं, एक कॉमेडी का स्टेज नहीं है, सीरियस इशू है, क्योंकि आप सबकी जिंदगी से जुड़ा है। आपने इश्यूज उठा दिए बहुत सारे। मध्य प्रदेश का तो रेट नहीं बताया जो बराबर है, वहां आप कम नहीं करेंगे, छोड़ दीजिए। 29 रुपए छोड़ दीजिए, कैसे बताएं भाई? उसको छोड़ दीजिए। 29 अब इस देश के अंदर, इस देश के अंदर, एक मिनट गौरव भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोला। ममता बनर्जी से पहले कि हम आगे बढ़े, ममता बनर्जी ने जो कहा है वो आपको सुना देते हैं। ममता बनर्जी कह रही है कि चाहे वो ममता बनर्जी उद्धव ठाकरे हो, दोनों ही ने कहा है तेल की कीमतों को लेकर प्रधानमंत्री राज्यों पर बोझ आखिर क्यों डाल रहे हैं। प्रधानमंत्री जब ये निवेदन करते हैं केंद्र राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। ममता बनर्जी भी कह रही है, उद्धव ठाकरे भी कह रहे हैं कि केंद्र राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है, कम राजस्व मिलता है तेल पर, राज्यों को केंद्र से कम राजस्व मिलता है। केंद्र पर बंगाल का 97 हजार करोड़ रुपया बकाया। अब मेरे को नहीं, पहले मेरी बात सुना देते हैं ममता बनर्जी ने क्या कहा है, उसके बाद सफल साहब पूरी करेंगे, फिर मैं आ रही हूँ जल्दी से। खाली पेट्रोल और डीजल का ऊपर, मैं डोमेस्टिक गैस का बात नहीं कहा, मैंने टच नहीं किया। खाली पेट्रोल और डीजल पे मोदी जी का इनकम हुआ है 17 लाख 17.3 लाख 202 करोड़ 242 करोड़। और आप स्टेट को बोलते हैं। अब कभी कभी कहते हैं स्टेट का पास इतना डेप्ट है, कितना डेप्ट है स्टेट का पास। अगर कोई स्टेट का पास अगर डेट हो जाता है तो डेट चलता ही है, लेकिन तब भी हम लोगों ने बहुत सारे डेट हम लोगों ने दे दिया, बहुत सारे डेट हम लोगों ने रिटर्न दे दिया। लेकिन आप सेंट्रल गवर्नमेंट तो कितना लोन लिया, कितना है कर्जा? स्टेट का अगर 3-4 लाख है 1 करोड़, तो आपका है 150 लाख करोड़ का माफी। अपना बात तो थोड़ा कहो, लोगों को समझने दो, निजेर कथा बोलें ना। इसमें गौरव जी जवाब तो आपको देख लें, सफल साहब अपनी बात जल्दी से पूरी कीजिए। जल्दी से नहीं, देखिए उन्होंने बड़े आराम से बोला, बहुत देर दी आपने। ठीक है, बोलिए। मुद्दे पे बोलेंगे।
सीरियस बात, आपने मनमोहन सिंह जी का मिमिक्री की, ठीक है की। मनमोहन सिंह जी के टाइम पे 11, 12, 14 में एवरेज रेट $111, $105, $160 था। इनके टाइम में कितना है लास्ट ईयर? $44। उसके पहले एक साल $46, एक साल $47। तब भी मनमोहन सिंह जी के टाइम पे डबल से ज्यादा रेट होने पे 70 रुपए से कम लीटर तेल था। अब क्यों ज्यादा है? पहली बात। और क्यों ज्यादा है मैं बताता हूं। इस देश के अंदर आपने कहा हम पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं, हमारा पेट्रोल इंपोर्ट होता है, ठीक है, लेकिन 1/4 पेट्रोल हमारा इंटरनल था, 23%, ऑलमोस्ट 1/4 2014 में। मोदी सरकार ने अपने तेल का प्रोडक्शन कम कर दिया, 53 लाख मेट्रिक टन कम किया। आपकी सरकार ने अपना जो तेल था वो 23% से 15% पे ले आए, क्योंकि ओएनजीसी को किल करना था, उसको बेचना था। इसलिए आज ये आपके पास हालत हो रही है। और क्यों ले रहे हैं आप पैसे? आप स्टेट्स को क्यों नहीं दे रहे हैं? आप इस बात को समझिए, क्योंकि आपकी जिंदगी से जुड़ा है। 2014 में जब मनमोहन सिंह जी गए और 2004 में उनकी सरकार बनी थी, हमारा टोटल डेट देश का जो कर्जा था वो पूरी जीडीपी के मुकाबले 85% था। 10 साल हमने मेहनत की, हमने चुटकुले नहीं सुनाए, मिमिक्री नहीं की। 10 साल मेहनत की, कर्ज को हम नीचे लाए 85% से 67% ऑफ जीडीपी। आज ये 90% हो गया है। 90% वो पैसा आपसे मोदी सरकार ले रही है। जो कर्ज इंडिया का 53 लाख करोड़ था 2014 में, आज 1,36,000 करोड़ हो गया है। 70 साल में 53 लाख करोड़, और अगले 8 साल में 85 लाख करोड़ बढ़ गया। ये आप कर रहे हैं, हम चुटकुले नहीं सुना रहे। आप सुनाइए चुटकुले, आप सुनाइए चुटकुले, लेकिन बताइए कि इस देश के अंदर, सरकार में, इस देश, सफल साहब आ रही हूँ। बन्ना गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कैबिनेट मंत्री हैं झारखंड सरकार में। बन्ना जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजारिश की है, अपील की है राज्यों से कि वो वैट घटाए। नवंबर में भी अपील की थी जब केंद्र ने एक्साइज ड्यूटी कम की थी। क्यों नहीं आप लोग राहत देते हैं आम लोगों को? क्या जवाब है आपका? बन्ना जी आवाज आ रही है? हेलो बन्ना जी आवाज आ रही है आपको? हाँ नमस्ते। बहुत धीमी आवाज, बहुत धीमी आवाज। मैं कोशिश कर रही हूँ जोर से बोलूं। प्रधानमंत्री ने अपील की है तमाम राज्यों से कि जैसे नवंबर में एक्साइज ड्यूटी कम किया था केंद्र ने, वैट में कमी करें। झारखंड ने भी कम नहीं किया। सवाल इस पर है कि आप लोग राहत क्यों नहीं देते आम आदमी को? प्रधानमंत्री का ये कहना है कि वैसे भी 40% जो राजस्व है केंद्र का वो राज्यों को ही जाता है। देखिए ऐसा है अंजना जी कि आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वास्थ्य से संबंधित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रखी थी। हाँ? लेकिन मुझे लगता है कि बड़ा दुख और दुर्भाग्य है कि देश की यशस्वी प्रधानमंत्री मतलब इस देश में स्वास्थ्य की दिशा और दशा, जान माल की सुरक्षा के लेकर बैठक में भी आज राजनीति करने से बाज नहीं आए। और उन्होंने स्वास्थ्य के लिए केवल जो है 40% बात की और 60% बात की केवल राजनीति और पेट्रोल और डीजल की। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी जब ये कह रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट है, तो उनको चाहिए कि जब फेडरल गवर्नमेंट है तो एक दूसरे की सहयोगी साथी है, तो वो क्यों नहीं जीएसटी में पेट्रोल को, डीजल को और रसोई के गैस को क्यों नहीं वो रख देते हैं जीएसटी में? और जब वैट घटाएंगे या नहीं सर? वैट घटाने की स्थिति में है या नहीं? मैडम आप एक तरफा बात कर रही हैं वैट घटाने की। जब पहली मेरी बात सुनिए, जब स्वास्थ्य के लिए बैठक थी और कोविड जैसी गंभीर बीमारी को लेकर बैठक थी तो वो केवल कोविड पे बात होनी थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी कोविड को भी राजनीति के चश्मे से देख रहे हैं। और ठीक प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपदा को अवसर और अवसर को उत्सव में बदलना, ये वो अपनी बात को प्रमाणित कर रहे हैं। ठीक है, जवाब दीजिए गौरव भाटिया जी। एक लाइन में बोल दूं? गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि कोविड पर बैठक थी, आपदा को अवसर, वाकई उन्होंने राजनीतिक अवसर बना दिया प्रधानमंत्री ने, और उन्होंने वैट को लेकर राज्यों पर ही प्रहार कर दिया। जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है कि मुझे याद है कोविड के संकट में जब कोविड की बात करने के लिए प्रधानमंत्री जी बैठक बुलाते थे मुख्यमंत्रियों की, तो उसमें ममता बनर्जी भी कई बार एब्सेंट हो जाती थी। और कहते क्या थे मालूम है? देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, प्रधानमंत्री जी बोलते क्यों नहीं है?
आज जब प्रधानमंत्री जी ने एक मुद्दे को वहां पे उठाया, क्योंकि सारे जो गणमान्य व्यक्ति थे वो उपस्थित थे, तो आज इस पे आपत्ति क्यों? अंजना जी मैं टाइम लूंगा, एक मिनट बोलिए, please। आप बोलते रहिए। अब जो है इन्होंने बात करी, आज ये भी सवाल पूछा जाना चाहिए, ये स्ट्रैटेजिक रिजर्व होता है ऑयल का, अंजना जी आपको मालूम है, उसको हमने कहा कि हम रिलीज करेंगे, आम जनता को राहत मिले, पेट्रोल के दाम डीजल के दाम कम होंगे। किसने आपत्ति दर्ज करी थी? इसी विपक्ष ने करी थी। पेट्रोल को डीरेगुलेट किसने किया था कि मार्केट फोर्सेस चलाएंगी? वो भी इन्होंने किया था। और इतनी निकम्मी भ्रष्टाचारी सरकार थी, ये नहीं बताएंगे। 1,40,000 करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड, जिसका एक साल का इंटरेस्ट और बड़ी 10,000 खबर इस करोड़। वक्त आ रही है, पहले दर्शकों को बता दें, तेल की कीमतों में कटौती पर अनुराग ठाकुर की अपील। अब आप देख रहे हैं कि केंद्र की तरफ से तमाम मंत्री भी अपील कर रहे हैं, तेल पर वैट कम करे गैर बीजेपी शासित राज्य। क्या अब ये सियासी अखाड़ा बन चुका है? रिक्वेस्ट मेरी है, प्लीज अगर आप अलाउ कर दें। सुनाइए, जल्दी से सुनाइए। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों ने महीनों पहले ही अपने अपने राज्यों में टैक्सेस में कटौती की थी और आम नागरिक को उसका लाभ पहुंचाया था। कर्नाटक को 5,000 करोड़, गुजरात को 4,000 करोड़, बाकी राज्यों को भी हजारों करोड़ रुपए की क्षति उससे हुई, टैक्स की कलेक्शन कम हुई, लेकिन भाजपा शासित राज्यों में आम नागरिकों को उसका लाभ मिल पाया। लेकिन विपक्षी दल केवल केंद्र की ओर देखते हैं, जबकि अपने यहां पर टैक्सेस में कटौती नहीं करते। क्या कारण है? क्या वो अपने राज्य के लोग जिन्होंने उनको सत्ता में पहुंचाया है उनको लाभ नहीं देना चाहते? मतलब पीएम ने कह दिया, अब एक एक करके तमाम मंत्री आएंगे क्या बैटिंग करने पिच पे? देखिए, जो मंत्री काम करे वो श्री नरेंद्र मोदी जी का मंत्री है, और कुछ मंत्री ऐसे भी हैं जो कांग्रेस के समय में विदेश चले जाते थे कि भैया हमारा लीडर छुट्टी पे, हम भी है, कौन सा अच्छा है ये जनता तय कर लेगी। मेरे ख्याल से काम करने वाला बेहतर है। दूसरी बात जो मैं अपनी बात कह रहा था पूरी कर दूं, ये ऑयल बॉन्ड्स की बात जो मैंने कही, 2026 तक इसका पेमेंट होना है। मतलब इनकी सरकार रही 2014 तक, और उसके 12 साल बाद तक आप पेमेंट करेंगे। कौन भुगतान करेगा? श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, 10,000 करोड़ रुपए इंटरेस्ट पर वर्ष। तीसरी बात, इन्होंने कहा कि इनकी सरकार में कर्जा बढ़ रहा है। मैं आपको अंजना जी एक डेटा दे रहा हूं, आप चेक करा लीजिएगा। इनकी सरकार में फिस्कल डेफिसिट, मतलब जो आता था कर और खर्चे में फर्क होता था 6% का, और हमने उसको कंट्रोल करके 3% कर दिया। यह दिखाता है फिस्कल डिसिप्लिन हमारा। और अंत करूंगा एक बात से, महंगाई की बात कर रहे हैं ना, ये जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हमारे यहां एवरेज इन्फ्लेशन मोदी जी रहे 8 साल में 3.5% रही है। और ये आंकड़ा देखिए, 2009 में 12%, 2011 में 10.5%। तुम्हारी आप ही के वक्त पे ना। कौन सी वाली? इससे पहले पेट्रोल डीजल ने सेंचुरी कहां मारी थी सर? और एक डबल सेंचुरी होने वाली है, वो आप भूल गई। वो तो कुकिंग ऑयल की। ना, एक डबल सेंचुरी वो है जब लोग कहते थे ये असंभव है। 190 करोड़ टीके कोविड के लग रहे हैं। अंजना जी आपके शो में था, आपने कहा था भारत नहीं कर पाएगा, और आज हो गए। और ये क्या कहते थे? कोविड नहीं, ये मोविड है। ये कह रहे थे टीका खराब है, मत लगाना, जान चली जाएगी। आप बताइए कौन ज्यादा जिम्मेदार है? और एक बात और कह दूं, अगर आप आधे मिनट का समय दे दे, ये रुपया कहां जाता है? मैंने बताया 190 करोड़ टीके लगे। दूसरी बात, 80 करोड़ हमारे भारतीय भाई है ना, कोविड का संकट आया, उनको खाना देने का काम, राशन देने का काम किसने किया है? मोदी जी की सरकार ने किया है। इनकी निठल्ली निकम्मी सरकारों ने नहीं किया है। और इसके साथ मनरेगा में इस साल कोविड का संकट है, 73,000 करोड़ का बजट था, 98,000 करोड़ कर दिया, 25,000 करोड़ बढ़ाया। क्यों? मजदूरों को, भाइयों को रोजगार मिले। और ये हर भारतीय का दिल है कि वो नहीं चाहता कि मैं सोऊं आलिशान बंगले में जैसे राहुल गांधी सोते हैं और मेरा कोई भाई खाना ना खा पाए। ये सुनिश्चित करती है तो ईमानदार सरकार मोदी जी की करती है। सर पिछले महीने केंद्र सरकार प्राइसेस बढ़ा रही थी, पर ये मीटिंग अभी क्यों नहीं रखी गई? तब क्यों नहीं रखी गई? नहीं मेरे भाई, ये कोविड पर कोविड पे थी। नहीं सर, कोविड के मामले थोड़े से बड़े हैं, तो हमें
ठीक है, चौकन्ना हो बन्ना जाना जी, है, बन्ना जी इसलिए जल्दी से मीटिंग बताइए आप क्या बोलना चाह रहे थे। एक छोटा सा अंजना कमेंट, जी। फिर यहाँ पर छात्रों से सवाल लेंगे। आप आइए। अंजना जी, मैं बोलिए, बोल रहा बोलिए। था कि बोलिए जो सर। आज की बैठक थी ये पूर्णतः कोविड पे थी। हाँ। प्रधानमंत्री जी को घोषणा करनी थी कि बूस्टर डोज जो है वो फ्री में हम लगाएंगे। हाँ। उसकी घोषणा नहीं की। इन्होंने घोषणा की ये केवल राजनीति करना चाहते हैं और जिस तरीके से ये पेट्रोल का, डीजल का और रसोई गैस के बारे में दूसरे जो फेडरल गवर्नमेंट की अन्य सरकारों पर तोहमत लगा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी जीएसटी में क्यों नहीं लाना चाहते हैं? लाख करोड़ रुपए इन लोगों ने कमाया। जब मनमोहन सिंह की सरकार सवाल थी पूछ लीजिए, तो उस जीएसटी समय जो काउंसिल है में झारखंड न्यूनतम जो है और अधिकतम कांग्रेस जो है शासित राज्य क्रूड ऑयल, समर्थन करेंगे इस बात का? पूछ लीजिए, मैं दूंगा जवाब। नहीं एक मिनट, अगर ये पूछ लीजिए, मैं देता हूं जवाब। काउंसिल है वहाँ समर्थन कर दें। अरे मैं जवाब देता हूँ ना, मेरे से जवाब ले लीजिएगा। या दिखा दे, एक लेटर दिखा दे। एक सेकंड, बन्ना जी। बन्ना जी कहाँ है जो पेट्रोल को आप लेकर जो है डर क्यों रहे हैं? बैठ जाती थी धरना में? कहाँ है स्मृति ईरानी हमारी बहन? वो कहाँ है? वो कहाँ छुप गई है? अच्छा, ये ठीक। जनता को बताना चाहिए। राहुल गांधी बाहर ठीक है, दिखाई गौरव दे जी रहे से हैं क्या? पूछेंगे स्मृति कार्य ईरानी जी तो काम कर रही है। अंजना जी। लेकिन ये बताइए, वो कह रहे जीएसटी काउंसिल में बैठक होगी कि पेट्रोल डीजल को लाना है जीएसटी के तहत, तो आप लोग समर्थन करेंगे, हाँ या ना? अंजना हाँ जी। या ना? लेटर दिखा दे, इतने सालों से। मैं बता देता हूँ ना, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे। बन्ना जी जी, असल सवाल जीएसटी में लाइए, जीएसटी में लाइए। आप पेट्रोल समर्थन को, करेंगे डीजल क्या? को और गैस। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल वो कह रहे समर्थन समर्थन करेंगे। करेंगे। सवाल लेटर लेने लिख को के दे दे भाई, प्रवक्ता बच्चों के कहते सवाल हैं, होने दीजिए सर। मुख्यमंत्री आप की लोग ओर खुद ही से। मंत्रमुग्ध रहेंगे अपनी आवाज सुनने में, बच्चों के सवाल होने सर दीजिए। मेरा क्वेश्चन है कि आप लोग एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार को कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को कर रही है और स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को कर रही है। इस चक्कर में आम आदमी पिस रहा है। बिल्कुल। अच्छा, मेरी ये तो बहन- एकदम मैं- स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नहीं। आइए जल्दी आइए, हाँ बैठिए। मेरा सवाल ये है कि जैसे आप कांग्रेस को बोल रहे हो कि वो बंगले में रहते हैं, तो आप भी तो बंगले में रहते हो। तो आपके लिए क्या, आपके लिए तो वही दाल, वही पेट्रोल, वही मर तो मिडिल क्लास रहा है, लोअर क्लास रहा है ना। तो लोअर क्लास का क्या होगा? चलो मिडिल भी सर्वाइव कर लेगी। पूछिए सर मेरा सवाल आपसे, चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा, बीजेपी सरकार कहती है कि अच्छे दिन आएंगे, महंगाई बढ़ रही है, दंगे बढ़ रहे हैं, तो आम जनता आपसे पूछना चाहती है अच्छे दिन कब आएंगे? 19 में इन्होंने अच्छे दिन वैसे बोला नहीं था ये। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि इतनी महंगाई बढ़ रही है, तो जो डेली वेजेस वर्कर हैं वो तो अनएम्प्लॉयड हो गए और उनका रोजगार चला गया, तो आप लोग उनके लिए क्या कर रहे हैं? ठीक है, एक साथ सबके जवाब लेंगे, 4-5 सवाल। देश की जनता गरीबी से लड़ रही है, महंगाई और बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ रही है। सर आप इसको कैसे कंट्रोल करेंगे और कब कंट्रोल करेंगे? थैंक यू। उत्तर दे। सर आप दोनों कांग्रेस बीजेपी कर रहे हैं, तब से आप ये बताइए कि कब पेट्रोल और डीजल का दाम कब होगा? और इसी के कारण सब्जी और फलों का दाम बढ़ रहा है, हम खाएंगे क्या अगर कम नहीं होगा? जल्दी से आइए। अच्छा, अगर आपका मन में जो सवाल सोचा है कोई पूछ चुका है तो फिर मत आइए, है ना, ताकि सर रेपिटेशन मैं गौरव सर से पूछना चाहूंगा, सर आपको नहीं लगता ये आपकी सरकार की सबसे बड़ी विफलता है? अब जो आप है कांग्रेस पे भांडा फोड़ रहे हैं या विपक्षों पे भांडा फोड़ रहे हैं? क्योंकि बात सिर्फ तेल की नहीं है सर, बात और भी चीजों की है, बात दालों की है, खाने पीने की भी है। ठीक। बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ बुलडोजर कब चलेगा? हाँ, ये वाला सवाल अच्छा है। अब यहीं से शुरुआत, उत्तर देते हैं। बैठ जाइए। देखिए, प्रमुखता से दो बातें और आई अभी तक जो पेट्रोल डीजल की चर्चा हुई थी, उसके अलावा एक बेरोजगारी की बात करी भाई बहनों ने, और एक जो है महंगाई की बात करी। और मेरा ये प्रयास है, किसी पे ठीकरा नहीं फोड़ा जा रहा है। ऐसा नहीं है 1,40,000 करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड्स 2026 तक जवाब ले लीजिएगा। जरूर। तो हम लोग कह रहे हैं कि ये नहीं होगा या इन्होंने किया, सिर्फ तथ्य आपके समक्ष रख रहे हैं। लेकिन कैसे, पहले मैं महंगाई की बात कर लेता हूं। महंगाई कैसे बेहतर हुई या खराब हुई, या आप तय करिए। देखिए, 2009 में हमारी जीडीपी की जो ग्रोथ थी वो करीब 7.86 थी और इन्फ्लेशन था 12%, मतलब नेगेटिव ग्रोथ थी 4.45% की। और मोदी जी के समय में मैं सारे आंकड़े लेके आया हूं। 2017 में ये जो ग्रोथ थी ये +3.2% थी, 2018 में +3.1% थी, और इन्फ्लेशन जो 12% होता था वो 3 और 3.43% है, और 4 है 2019 में। कोविड के संकट में भी जो इन्फ्लेशन रेट रहा वो 6% रहा, मतलब इनके टाइम से आधा। ये महंगाई का एक पैमाना है। दूसरी बात, आपने
रोजगार की करी और मैं धन्यवाद दूंगा ये करी, और मैं आंकड़े इसीलिए लेकर शाहीन बाग में जहांगीरपुरी ने बुलडोजर महंगाई पर चलाई है सर। मैं वही देखिए, उन्होंने कहा कि बेरोजगारी पे बुलडोजर कब चलेगा, अगर मैंने सही सुना, और महंगाई पे। तो बेरोजगारी पे चुनौती देके जा रहा हूं, चुनौती, और आप लोग खड़े होके बार बार पूछिएगा। मैं जो आंकड़े दूंगा मैं अपनी सरकार के दूंगा, प्रदेश सरकार के भी जोड़ रहा हूं। इन्होंने कहा था अब होगा न्याय अपने मैनिफेस्टो में। आप जानते हैं ना, जनता ने न्याय कर दिया, इनका घंटा ही उखाड़ दिया, कहा भैया लो न्याय करोगे तुम, गरीबी हटाते रहते हो। हमने क्या किया, 34 करोड़ 50 लाख लाभार्थी हैं मुद्रा योजना में, जिसमें 18,60,000 18.6 लाख करोड़ का हमने उनको कर्जा दिया, जिससे रोजगार के अवसर। लोन और नौकरी आपके लिए बराबर है? नहीं, अभी मैं ईपीएफ, अब नौकरी पे भी आ रहा हूं, दे रहा हूं। ईपीएफ का डेटा, कोई नई नौकरी लगती है तो ईपीएफ का आपको अकाउंट खोलना पड़ता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2021 का डेटा दिया, 1 करोड़ 20 लाख ये नई नौकरियां 2021 कोविड का समय था। तीसरी बात, उत्तर प्रदेश के चुनाव अभी गए, इन्होंने यही सब बातें कही थी। आपको मालूम है फर्क क्या है, आप सबके लिए है। 5 साल में 5 लाख सरकारी नौकरी उत्तर प्रदेश में दी। इससे पहले जो सरकारें थी 10 साल में 2 लाख नौकरी दी थी। मतलब आप सोचिए 5 गुना ज्यादा नौकरी उत्तर प्रदेश में। अब आप सुनिए, एक मिनट अंजना जी, और अंत करूंगा, इस बात पे अंत करूंगा। सुनिए, अब एक सवाल, बस आधा मिनट लूंगा, फिर सप्पल भाई जवाब देंगे। मुझे उम्मीद है अपने स्टेट्स के आंकड़े बताएंगे। बेरोजगारी दर 25 अप्रैल का डेटा है, राजस्थान में 25%, 25%, झारखंड में 14.5%, गुजरात में 1.8%, यूपी में 4.4%, उत्तराखंड में 3.5%। आप बताइए, एक तरफ 25% और एक तरफ 1.8%। और राहुल गांधी जब जाते हैं राजस्थान में महंगाई पे रैली करने, तो वो बताने लगते हैं कि हिंदुत्व सिखाता है कि सिखों को मार दो। अब आप बताइए, चर्चा कहां करेंगे महंगाई की, जब आप जो है दंगों की बात करते हैं। महंगाई रैली, राजस्थान में महंगाई की रैली थी, वहां हिंदुत्व पर चर्चा कर रहे थे। अंजना जी, 20 मिनट से मैं चुप बैठा हूं, सब गवाह हैं। नहीं, झूठ बोल दिया फिर से आपने। 1 मिनट, फिर आप माफी मांगेंगे, कहां 20 मिनट से आप चुप है? 1 मिनट, देखिए बहुत सारी बात है। कहां से शुरू हुई थी ऑयल बॉन्ड, कब 15 मिनट पहले बात की थी ऑयल बॉन्ड्स की आपने, ठीक है ना। सवाल पहले तो राहुल गांधी ने जयपुर में बोला सिखों को मार दीजिए, आई थिंक यू शुड अपोलोजाइज। अच्छा, नहीं तो आई शुड अपोलोजाइज। अंजना जी, सत्य है कि नहीं? उन्होंने कहा हिंदू सिखाते, रुकिए मैं बता रहा हूं, एग्जैक्ट लाइन बताता हूं। 1 मिनट सुन लीजिए, अगर आपने मेरे पे आरोप लगाए तो सुनिए। हिंदू सिखाता है कि आप अल्पसंख्यकों को और सिखों को मारिए, ये उनका स्टेटमेंट है। आफ्टर स्टेटमेंट ऑफ सलमान खुर्शीद कि हिंदुत्व इज इक्वल टू बोको हराम एंड आइसिस। तो ये फिर अगर बोलेंगे तो महंगाई की रैली में हिंदुत्व कहां से आ गया? अरे देखो, आपकी कॉमेडी और आपके झूठ के आगे भी बात चल रही है। लोगों के भविष्य की बात है, जवाब दीजिए। आज के लोगों के भविष्य की बात है। जितने बच्चे यहां बैठे हैं, इनके बड़े भाई बहन या इनके पेरेंट्स जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान नौकरियों में गए होंगे, अपने घर में पूछिए, 90% के लोगों के घर में कार कब आई, एसीज कब आए, विदेश यात्राएं किस सरकार के दौरान शुरू हुई। तो 1 मिनट आंकड़ा नहीं, मैं लोगों से अपील कर रहा हूं, आप छोड़ आंकड़े का खेल छोड़ दीजिए। उस 10 साल के अंदर आम आदमी ऊपर बढ़ा था, और 2014 से अब तक कितनों के घर में इनकम बढ़ी है ये आप सब जानते हैं। महंगाई बढ़ी है, इनकम कितनों की बढ़ी है, प्लीज टेल मी। दूसरी बात, एक करके, अरे भाई मैं चुप था, के तर्क है। अरे मैं बिना उसके आप में चुप था ना। अब बन जाइए, अब मैं दूसरी बात पे आ रहा हूँ, जल्दी से पूरी। अभी सीएमआई का डेटा बच्चों आप सबने पढ़ा होगा। सीएमआई का डेटा लेके आया हूँ। 1 मिनट 45 करोड़। अंजना जी प्लीज रीड दिस भाई, 1 मिनट। दिस इज डिसेप्शन। आपके कपड़े खींच रहे हैं, छोड़ दीजिए। देखिए 1 मिनट, अच्छे से बोलिए, राहुल गांधी से सीख लीजिए। मतलब सीएम आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।